हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग। आपके पार्टनर की यहाँ पर क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशन क्या है, उनके एक्शन क्या है एंड उनका कन्फेशन क्या कर रहे हैं। ओके, सो ये कम्प्लीटली कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर इसको रखिएगा। ओके, एंड मैं यहाँ पर हर एक ज़ोडिएक साइन का टाइम जो है, टाइम स्पैन जो है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में पिन करके रख दूँगी। ओके, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर यहाँ पर आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरीज से। ओके, सो एरीज आपके पार्टनर की यहाँ पर आपके लिए क्या एनर्जी है। सो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। कलेक्टिव रीडिंग है कम्प्लीटली। ओके, रेजोनेट होता है तो रखिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। ओके, राइट। सो यहाँ पर फूल का कार्ड आया है। सो इनके फीलिंग्स, इनका यहाँ पर इंटेंशन क्या है। इनका इंटेंशन, आपके पार्टनर का इंटेंशन, द एम्प्रेस, आपके पार्टनर के एक्शन, जजमेंट, माय गॉड, सब यहाँ पर मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के। ओके, सो इनका यहाँ पर कन्फेशन क्या है। द लवर, अगेन मेजर आर्काना का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ओवरऑल ये पर्सन इस रिलेशनशिप को किस वे से इन द फ्यूचर देखना चाहते हैं, या जो भी है नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, वाह। ओके, द एस ऑफ कप, प्लीज क्लैरिफाई। तो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। द स्टार, फिर से मेजर आर्काना का कार्ड, क्या बात है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर। ओके, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट का जजमेंट, क्या बात है। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड द चैरिट। ओके, ब्रेकिंग पॉइंट, exclusive, written and distracted information. Okay, so clear. सो गाइज, यहाँ पर इनकी फीलिंग्स अगर आपके लिए देखा जाए तो ये पर्सन ना इस पर्सन ने शायद कुछ लिमिटेशंस लगाए थे, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे। इस तरह का यहाँ पर है कि ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग के फीलिंग्स में थे कि यहाँ पर शायद हम फ्यूचर के लिए फीलिंग्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ना इनका यहाँ पर ब्रेक डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी ये आपको एज अ मीन्स यहाँ पर द फूल का कार्ड, अब यहाँ पर इनका एनर्जी ऐसे कि इनको अभी ऐसे लग रहा है कि हाँ, हम फिर से प्यार करने लगे हैं, यानी फिर से प्यार में गिर रहे हैं, फिर से हम यहाँ पर चाहने लगे हैं। ओके, यहाँ पर एरिस को इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है कि ये पर्सन अब यहाँ पर देखा जाए तो इनको ऐसे लगता है कि अब यहाँ पर खुशियाँ होनी चाहिए। ओके, पहले से ज़्यादा ये बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। ओके, एक है उनका साइड, डार्क साइड है, वहाँ से ये अपने आप को हील करते हुए इस पॉजिटिव वे से अपने फीलिंग्स को अपग्रेड कर रहे हैं कि अब यहाँ पर ट्रस्ट रखना, हम ट्रस्ट रख सकते हैं। ओके, एक ट्रस्ट बढ़ते जा रहा है आपके ऊपर। ओके, एक उनका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, जैसे कि ये शायद कहीं भूल गए थे प्यार करना। ओके, कम्प्लीटली इनको ऐसे लग ही नहीं रहा था कि चाहे हमारे इस एज में या जो भी एज होगा उनका, उस एज में इनको फिर से प्यार होगा, नॉट पॉसिबल। इनका ये ट्रस्ट नहीं था, अब इनको ये ट्रस्ट हो रहा है। इस तरह का यहाँ पर है। सो ब्यूटीफुल यहाँ पर है एनर्जी। सो ये पर्सन एक फीलिंग्स को आपके तरफ
बढ़ाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, राइट। तो ये यहाँ पर है। सो इनका यहाँ पर क्लियर आ रहा है कि ब्यूटीफुल वे से ये आगे ही बढ़ रहे हैं, अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत खुश हो रहे हैं, ट्रस्ट रख रहे हैं, फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, मैरिज कहिए, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कहिए, बहुत ही अच्छा। ओके, तो इनको एक ब्लॉसम जैसा फील हो रहा है, राइट। इस तरह से यहाँ पर है। इनकी इंटेंशन अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनकी इंटेंशन यहाँ पर और ज़्यादा प्योर है, और ज़्यादा प्योर है, यानी ये बिल्कुल उसको प्योर के तरफ लेकर जा रहा है कि यहाँ पर ना ऐसे प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है कुछ यहाँ पर। अगर विश फुलफिलमेंट कहा जाए कि हाँ, हमें एक विश फुलफिलमेंट एक प्रोसेस में वो दिखाई दे रहे हैं। ओके, अपने इंट्यूशंस को क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये शायद जहाँ पर भी इनको ऐसे लग रहा है कि कुछ डिसऑनेस्ट हो सकता है क्या, कहीं पर हम फंस तो नहीं जाएंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, या कुछ ट्रिक यूज़ कर रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, राइट। तो ये अगर यहाँ पर जैसे ऐसे जो थॉट्स है जहाँ पर जैसे कि कुछ हो जाएगा। ओके, इस बात को ये पर्सन ना धीरे धीरे क्लियर कर रहा है। एक जो फियर होता है, एक रुक जाने का डर होता है, या कहीं ट्रैप हो जाए, या उस तरह का जो है, ये पर्सन ना उस तरह से बिल्कुल अपने आप को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि अब यहाँ पर डिसऑनेस्ट तो नहीं हो सकता, फिर भी एक हम यहाँ पर कैसे होता है कोई रियलिटी में देखा जाए ना तो क्या है, जो एक विश होती है वो ठीक है, बट रियलिटी में एक्चुअली एग्जैक्ट क्या चल रहा है ये भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, राइट। सो ये पर्सन उस तरह से रियलिटी भी क्या होगी ये भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा है, राइट। इस तरह का यहाँ पर है। इनको ना यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट को जजमेंट। ओके, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस तरह से आ रही है कि ये पर्सन ना किसी बात के लिए बिल्कुल फॉरगिव कर रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं, उनको खुद को भी कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर एक सॉरी, यानी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन किसी चीज़ के लिए सॉरी कह रहे हैं। ओके, किसी चीज़ के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि इनको यहाँ पर रिग्रेट फील हो रहा है कि इन्होंने शायद आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा हार्श बिहेवियर किया, या हार्श अपने आप को टफ रखा। ओके, तो ये हार्श वे से ना अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं, एक्शन में इस तरह से आ रहे हैं पर्सन की। अब यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल ही सॉफ्ट बन जाए, किसी बात का जजिंग ना करे, किस बात को सोचे ना। ओके, सो ये पर्सन अपने लाइफ में भी हर चीज़ को, हो सकता है ये पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी कन्वर्ट कर, मीन स्पिरिचुअलिटी वे से जा रहे हैं, ऐसे हो सकता है, राइट। सो ये पर्सन ना हर बात को फॉरगिव करते जा रहे हैं, फॉरगिव करते जा रहे हैं, और ये अपने लाइफ का अब यूनिवर्स के तरफ से चाह रहा है कि अगर यहाँ पर ये रिलेशनशिप है तो हमें एक न्यू डायरेक्शन दिखाया जाए, हमारे लाइफ का एक न्यू चैप्टर ओपन हो, जिसके वजह से हम ये, अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है तो ओके वो हमें रिटर्न दिया जाए। यहाँ पर रिटर्न का कार्ड है, वो हमें रिटर्न दिया जाए, हम ये सेकंड चांस जो भी अपने लाइफ का है। ओके, सो ये हम लेना चाहते हैं, हम ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, और फिर से अपने आप को खूबसूरत, या फिर से अपने आप को बिल्डअप करना चाहते हैं, और ये रिलेशनशिप भी यहाँ पर बिल्डअप करना चाहते हो। तो ये पर्सन एक्चुअल में एक्शन में प्रिपरेशन कर रहा है, अपने आप को रेडी कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। सो ब्यूटीफुल यहाँ पर। ओके, सो ये पर्सन एक्चुअली कन्फेंस ये करना चाहते हैं आपसे कि ये आपको द लवर का कार्ड है। ओके, सो ये पर्सन ये चाहता है कि ये आपको तो इम्पोर्टेंट दे रहे थे, बट शायद और किसी को इम्पोर्टेंट दे रहे थे, और किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट दे रहे थे। कोई पर्सन ही हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं, बट किसी और चीज़ को ये इम्पोर्टेंट दे रहे थे। हो सकता है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये अपने पास को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे थे, पास की बातों को इम्पोर्टेंट दे रहे थे। ओके, आपकी फीलिंग्स को वो समझ नहीं पाए, आपके उस
प्यार को या लविंग केयरिंग एनर्जी जो भी था उसको वो समझ नहीं पाए। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ये वो यहाँ पर ये है कि ये पर्सन ना डिले जो भी हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना खुद डिस्ट्रैक्ट है, तो ये चीज़ को वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि ये खुद डिस्ट्रैक्ट बहुत है अपने लाइफ में, जिसके वजह से ये पर्सन आपको कुछ बोल नहीं पाए और कुछ कर नहीं पा रहे हैं और डिले हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए वो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए ना एक फाउंडेशन की एनर्जी आ रही है, एक ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। ये ना अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। हो सकता है ये रोज़ रात आपके बारे में सोचते होंगे, और जो हार्ड हो चुकी है बातें या आप दोनों के बीच में या उनके लाइफ में जो भी है, ये पर्सन ना इसको कन्वर्ट कर रहा है पॉजिटिवली। फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, सॉर्ड्स के साथ में फ्लावर है, दैट मीन्स सॉर्ड्स अब डाउन हो गया, अब इनको चुभ नहीं रहा है कुछ भी, ना आपकी बातें चुभ रही है, ना आपका बिहेवियर चुभ रहा है, ना कोई उनको कुछ कहे कुछ करे, ना उनको कुछ भी हो रहा है, ना वो ट्रिगर बैठ रहा है। ओके, ये सॉफ्ट है, ये रिलैक्स हो चुके हैं। ओके, और अपने आप को और धीरे धीरे और हील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर है कि यस, ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, सच्चाई के साथ आगे बढ़े। ओके, सो यहाँ पर दोनों भी चीज़ें जो भी हैं, ओके, दोनों भी चीज़ें यहाँ पर है। ऐसा रहेगा कि कुछ टॉक्सिक लोग भी रहेंगे, ओके, रिलेशनशिप में या इर्द गिर्द, और कुछ अच्छे लोग भी रहेंगे, तो हमें दोनों को भी साथ में लेकर भाई आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, अपने स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अपने करियर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अपने जीवन के सक्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा, बहुत सारा। और ऑल राउंडर यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। ओके, पहली बात है कि ये पर्सन ना बहुत मेजर आर्काना के कार्ड्स लेकर बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा हिट मीन्स अपने लाइफ के सडन चेंजेस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फास्टली, ये होता नहीं तो वो चीज़ें, वो नहीं होता है तो वो चीज़ें, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा फास्टली वर्क कर रहे हैं अपने आप पे। ओके, सो ये पर्सन चाहते हैं कि ये यहाँ पर फाउंडेशन हो, इस्टेब्लिश हो, फैमिली हो, एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी हो, राइट। इस तरह से यहाँ पर क्लियर यहाँ पर मैसेज है कि ये पर्सन एक्चुअल में ये रिलेशनशिप बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी, एक्चुअली ये पर्सन बहुत अच्छे से फील कर पा रहा है। ओके, एक फ्रीडम भी चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ बॉदर किया जाएगा कि यस कि प्यार है तो ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, नहीं, एक रिलैक्स पीसफुल हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए और वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए, राइट। इस तरह से हैं, लविंग केयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है ये पर्सन की, इस तरह का यहाँ पर है। सो हम यहाँ पर उनके मैसेजेस आपके लिए लेते हैं। 1 सेकंड गाइस। ओके, आपके पर्सन का यहाँ पर मैसेज क्या है आपके लिए। सो यहाँ पर गाइस आप क्लेम इट कर सकते हो। ओके, ओके, आप यहाँ पर 111 बहुत अच्छे से क्लेम इट कर सकते हो। ओके, राइट। और यूनिवर्स को आप यहाँ पर कह सकते हो कि यस, आई एम रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, आई एम रेडी फॉर द फूल, यहाँ पर फूल का कार्ड है। सो यहाँ पर या आई एम रेडी फॉर द फ्रेश एनर्जी, आई एम रेडी फॉर द फाउंडेशन इस्टेब्लिश ऑफ फैमिली। ओके, जो भी आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज लगता है आप ग्रैटिट्यूड पे ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं आपके पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर यहाँ पर बोल रहे हैं आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे। शायद ये आपके मीन्स आपको हर बात के लिए, ओके, उनके पास में डिटेल्स है या जो भी है वो हर चीज़ मीन्स आपकी चीज़ कोई भूले नहीं है। यहाँ पर ये है आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मैंने क्या कहा, ओके, सो वही कि ये पर्सन अब अंडरस्टैंड करने लगे हैं, समझने लगे हैं, और वही वो आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ओके, समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज है इनका यहाँ पर।
ओके, सो हम यहाँ पर डिवाइन का लेते हैं। डिवाइन यहाँ पर क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं आपको? सो यूनिवर्स प्लीज गाइडलाइन एरीज को फॉर दिस सिचुएशन। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ओके, सो वो चैलेंजेस अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ओके, वो कम होते जा रहे हैं। रिजॉल्विंग योर चैलेंजेस। ओ माय गॉश, क्या बात है! 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स सेम कार्ड आया, राइट? सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए आप। ओके, तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है? अगर एक सेम पैटर्न चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो थोड़ा सा उस पैटर्न को अगर कुछ ब्रेक कर सकते हो तो ये थोड़ा सा आप उस वे से थिंकिंग कीजिए, सोचिए। ओके, जी, यहाँ पर ब्रोकन का ही कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए या कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और आपको आपका जो भी डिज़ायर है, ये रिलेशनशिप है, ओके, तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ाइए, ना कि यहाँ पर ना थोड़ा सा कि ये पर्सन नहीं आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है, तो रूड मत बनिए, ना निगेटिव बनिए, ना यहाँ पर कि भाई थक गए हैं, टायर्ड फील हो गया है, अब यहाँ पर नहीं कुछ कर सकते, जैसे कि गिव अप हो रहा है या समथिंग ऐसा, तो नहीं। आप स्टेडी रहें, कंटिन्यू इस रिलेशनशिप के लिए सोचे, बस ये सोचे कि आप अपने पार्टनर के लिए चैलेंजेस ना बने, पार्टनर के लिए एक वेलकम एनर्जी क्रिएट हो जाए। इस तरह से एक तो आप थॉट प्रोसेस से कर सकते हैं या आप प्रेयर से कर सकते हैं, उस तरह से आप इसको कन्वर्ट कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। और हाँ, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस ऑलवेज। हेलो लियो, आप सभी अच्छे होंगे। सो डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, और जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन के लिए, उनको भी मैनिफेस्ट कीजिए, राइट? मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और इस रीडिंग की एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई एम ब्लेस, आई एम पॉजिटिव। ओके, एंड थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये कम्प्लीटली कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। ओके, सो आपके पार्टनर की फीलिंग 7 ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंशन 3 ऑफ वॉन्ड्स, इनका यहाँ पर एक्शन 6 ऑफ पेंटिकल, कन्फेशन यहाँ पर द सन, और इस रिलेशनशिप को ये पर्सन किस वे से लेकर जाना चाहते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। सो लियो, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग वहाँ पर बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Pentacle, 2 of Cups, Knight of Pentacles, and 10 of Cups, bottom of the deck, King of Wands. सी, यहाँ पर अगर फीलिंग्स लिया जाए, ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर फीलिंग्स अगर लिया जाए तो ये पर्सन ना पहले बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को ना बहुत ज़्यादा रोकते थे। ओके, डिफेंसिव एनर्जी कि नहीं, हमें इस प्यार में नहीं गिरना है, हमें बिल्कुल यहाँ पर आगे नहीं जाना है। ओके, इस तरह से ओके, अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है ये पर्सन ने फीलिंग्स से,
ठीक है, फैंटेसी, शोलो, ओके, लास्टिक एंड यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट, ओके। सो यहाँ पर ये पर्सन ने बिल्कुल अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा फीलिंग से रोका था, बहुत ही ज़्यादा, ओके। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे हैं एकदम। मीन्स इनको ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर थोड़े से नहीं, ये पर्सन बिल्कुल खुद पे ही इनको शायद कहीं ना कहीं हो सकता है, ओके, एक थोड़ा सा एंगर हो जाना, थोड़ा सा गुस्सा कि ऐसे कैसे हो रहा है। और ये फीलिंग्स इतनी बढ़ रही है कि ये पर्सन आपके लिए होप्स लगा कर, मीन्स होप्स बढ़ गए इनकी फीलिंग्स की वजह से, इनका होप लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, ओके, हो सकते हैं आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, ओके, या कुछ आपको देखने का मन करता है, या सोशल मीडिया पर ये पर्सन ना वेटिंग में जा रहे हैं, ओके। और इनको ये बड़ा ये लग रहा है कि हम वेट क्यों कर रहे हैं, ये फीलिंग्स ऐसे क्यों हो रही है। तो हम कह सकते हैं ना कि जैसे कि क्रेविंग एनर्जी होता है, लाइक दैट, ओके। तो ये पर्सन हर चीज़ का यहाँ पर वेट कर रहा है, ओके। आप दिख जाए, आप कहीं हो यहाँ पर, क्या हम इस रिलेशनशिप के लिए, यानी फीलिंग्स इतनी प्योर होती जा रही है कि क्या हम इस रिलेशनशिप को बढ़ा देखें, बिग पिक्चर देखें, यानी जैसे मैरिज, एंगेजमेंट, आगे कंटिन्यू उसको ग्रो करना, इस तरह से, ओके। तो ये पर्सन उस वे से देख रहा है, राइट, यहाँ पर। सो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि समडे एक दिन तो आएगा जब शायद हम इस रिलेशनशिप में कम्प्लीटली एंटर करेंगे, ओके, इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। तो ये पर्सन ना बिल्कुल ऐसे अपने आप को स्टेप बाय स्टेप ना इनकी फीलिंग्स बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन हो गया, एक स्टेप बढ़ गया, ओके, एक दिन हो गया और फीलिंग बढ़ गया, एक दिन हो गया और फीलिंग, तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ओके। तो हो सकता है ये पर्सन लास्ट 3 मंथ से या लास्ट 7 मंथ से, ओके, इस चीज़ को वो लेते ही जा रहा है और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, इसको कंट्रोल करते जा रहे हैं और वो बढ़ते ही जा रहा है। जितना कंट्रोल कर रहे हैं ये पर्सन उतना आपके प्यार के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है। अब ये पर्सन का यहाँ पर इंटेंशन देखा जाए तो ये पर्सन है ना क्लियर नहीं हो पा रहे हैं माइंडसेट से। इनको यहाँ पर है कि यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। ये जर्नी पर तो यानी इनका थॉट प्रोसेस तो काम करने लगा है, आपके लिए सोचे जा रहे हैं। ऑब्वियसली फीलिंग्स आ रही है, सोचना तो पड़ रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन ना इतने सोच रहे हैं कि डे ड्रीमिंग हो रहा है इनका, ओके, फैंटेसी में जा रहा है, नींद में भी इनको शायद आप दिख रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर है। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमेजिनरी दुनिया बना रहा है कि मैंने बोला ना, ये पर्सन होप्स लगा रहे हैं, तो होप्स लगाना, होप्स कन्वर्ट हो रहा है इमेजिनरी दुनिया की, ओके। एक इमेजिन कर रहा है कि हाँ हमारा ऐसा रिलेशनशिप होगा, हम ऐसे करेंगे, ऐसा बात करेंगे, ऐसा बैठेंगे, ओके, और ऐसा आगे बढ़ेंगे, ये कम्युनिकेशन होगा, ये करियर होगा, वॉट एवर जो भी है। तो एक फैंटासी, एक डे ड्रीमिंग की एनर्जी यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है और उसमें वो जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और डे ड्रीमिंग किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लाउड क्रिएट हो गया सामने। तो क्लियरिटी जर्नी पर सोचने में तो चल पड़े हैं, ओके, इंटेंशन वो तो है, बट इसमें क्या हो रहा है कि इमोशंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, थिंकिंग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो भाई जो भी है आपके पार्टनर, ये बड़ा यहाँ पर फ्यूचर, प्रेजेंट देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, पास्ट देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, राइट। तो इनका ये बहुत बड़ा यहाँ पर हो रहा है, उसमें ही ये व्यस्त है, उसी चीज़ में व्यस्त हो रहे हैं, राइट। सो बिजी अगर कहें ना, तो ये बिजी अगर कहें तो आपके थॉट्स के इस सिचुएशन में बिजी हो रहे हैं और यहाँ पर इनको क्लियरिटी और चाहिए और उसमें से तो ये निकल नहीं पा रहा है। और क्योंकि इनको बहुत अच्छा लग रहा है, खेल रहे ही है, ओके, उनको ऐसे इमेजिन, फैंटेसी, वो फीलिंग्स के साथ ये बड़ा उनका बड़ा एक इनोसेंट सा एक साइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे प्लेइंग, बच्चा कैसे खेलता है कि एकदम अपनी दुनिया में खो जाता है, लाइक दैट, वो ऐसे एक दुनिया में खो गए हैं आपके, लाइक दैट, ओके, सो ब्यूटीफुल, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। सी यहाँ पर है कि यस, ये पर्सन एक्शन के लिए देखा जाए ना, तो एक्शन के लिए पर्सन अब पॉजिटिव है। ये चाहते हैं कि रिसीविंग एंड गिविंग जो भी है हम दोनों का एक हो, हम दोनों सेम पेज पे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए आई थिंक सो फीलिंग्स रखते हैं। ये इनको कहीं ना कहीं
ये ज़रूर फील हो रहा है, स्ट्रांगली फील हो रहा है, ओके, कि हम सेम पेज पे आ जाएं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, हमारी मुलाकात हो, ओके, रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, ओके। तो अच्छी दोस्ती बने, ओके, हंसी मजाक वाली दोस्ती बने या समथिंग, बड़े खुश रहें, एक दूसरे को यहाँ पर सपोर्ट करें, हेल्प करें, फाइनेंस की हेल्प करें हो सके, या गिफ्ट एक्सचेंज करें इस तरह से, ओके। आप पूछें कि आप कैसे हो है ना, वो कैसे हैं, ऐसी कुछ बातें बने, राइट, इस तरह से, ओके, इस तरह से यहाँ पर हो, ओके। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में ना एक गैप आ गया है जो हॉलो है, एम्प्टी है, ओके। उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना एंजाइटी है, ना डिप्रेशन है, ओके, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी एक गैप है, राइट। तो वो गैप कैसे भर जाए, ये इनको बड़ा यहाँ पर वो दिक्कत आ रही है। तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पर एक ना चाहते हुए भी एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है ना, ना चाहते हुए भी एक शॉलो, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई है। अब ये एम्प्टी स्पेस क्रिएट होने की वजह से ये पर्सन सडनली कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, बट ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव है, राइट। अगर आप शायद हो सकता है, ओके, अगर आप दोस्त हो, फ्रेंड हो, ओके, अगर आप इजीली कम्युनिकेट करोगे तो ये कम्युनिकेट कर पाएगा, बट रिलेशनशिप के लिए जो एक एक क्या कहते हैं, एक एम्प्टी बन चुका है, ओके, कि रिलेशनशिप के बाद को कैसे टच करें, कैसे होगा ये, तो वो ज़रा इनको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रही है, ओके। एंड ये बात ये कन्फेंस करना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव तो है आपके तरफ, बट यहाँ पर क्या हो रहा था, इनको यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये अट्रैक्शन है, लस्ट है, ओके, राइट, या सच्ची में ट्रू कमिटमेंट है, लॉन्ग कमिटमेंट है, ओके। तो यहाँ पर ये थोड़े से स्टक थे, ओके। तो ये वो कन्फेंस करते हैं कि जब तक पॉजिटिव तो है, बट ये जो है क्लियर अगर नहीं समझ में आया तो आगे प्लान कैसे करेंगे ना। ओनली अगर यहाँ पर अट्रैक्शन होगा उस तरह से, तो फिर हमें तो नहीं ना, हमें तो प्लान करना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे, कम ज़्यादा उतार चढ़ाव लाइफ का रहेगा, तो उसमें तो साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चले गए लियो बीच में ही, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये पर्सन उस चीज़ का आपके साथ कन्फ्रेंस करते हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए, देखो यहाँ पर है कि पहली बात है कि ये पर्सन ना बिल्कुल अभी रेस्ट मोड में है, देखा जाए तो ये तो डे ड्रीमिंग बहुत कर रहा है, तो ये ना चाहिए। तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो हम दोनों के बीच में एक लिमिट लगी हुई है ना, और थिंकिंग को तो बहुत हो रहा है, तो ये ब्रेक होना चाहिए, ओके। ये चाह रहे हैं कि पीसफुल एनर्जी में रह के कह सकते हैं कि कहीं ना, मीन्स कोई ऐसा बात ना हो हमारे दोनों के बीच में कि हम एक दूसरे को हर्ट करें या कुछ ऐसी कोई भी बात नहीं है, और ना ही वो करना चाहते हैं, और ये टर्न भी करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं, ओके। सो यस, ये बहुत बार मैंने कहा ना, ये पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओके, आँख बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो ये पर्सन ना एक्चुअली अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद की सेल्फ केयर भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत शायद हो सकता है बहुत थक गए, बहुत सारी बातें हो ही होंगी उनके लाइफ से, अब जाकर इनको यहाँ पर ये फील, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी किया था अपने इमोशंस को, है ना, तो उसमें भी टायर्ड फील होता है। तो अब जाकर ये पर्सन ने मान लिया कि भाई हाँ, प्यार हो रहा है, प्यार है, सो बी रिलैक्स। तो अभी थोड़ा स्पेस लिया जाए। तो ये पर्सन है पॉजिटिव, ये चाहते हैं कि यस, यहाँ पर पूरा हम आगे बढ़े और एक खुशियाँ हमारे लाइफ को छुए, और हम आगे इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल वे से लेकर जाएं, राइट, इस तरह से है। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कि आपके पार्टनर यहाँ पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। प्लीज़ ओके, सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ओके।
ठीक है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी, ये यहाँ पर है। ओके, आई वॉन्ट यू, दैट्स इट, आई वॉन्ट यू, ये उनके मैसेज हैं। और इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, मैंने कहा ना यहाँ पर हील हो रहा है। ओके, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, तो हीलिंग की भी एनर्जी है। ओके, सो ये कह रहे हैं कि हमें हील होने दो, हमें टाइम चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। ओके, सो दे दीजिएगा। ओके, राइट। सो यहाँ पर है पॉजिटिव। यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडलाइन लेते हैं। लियो, आपको यूनिवर्स क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन? यूनिवर्स प्लीज़ लियो के लिए गाइडलाइन। टू ऑफ कप्स, सो स्वीट। सो यूनिवर्स आपको ये गाइडलाइन देना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को म्यूचुअल अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा सीख जाइए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए, ना कि अपने फीलिंग्स को कहीं ट्रैप कीजिए। ओके, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि क्योंकि एक दूसरे को जज ना करें। ओके, न्यू डायरेक्शन, न्यू लाइफ। ओके, एक दूसरे को फॉरगिव करें, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहे, इंथुजियास्टिक रहे, इस तरह का यहाँ पर है। राइट, या कुछ चेंजेस लाए। अगेन यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ट्स आया है। राइट, तो अपने फीलिंग्स को ट्रैप ना करें, खुलकर अपने फीलिंग्स अपने आप को एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये पर्सन हमें पसंद है, ये पर्सन को के साथ हम हारमोनी करना चाहते हैं। ठीक है, आप ये पर्सन को नहीं बता पा रहे, बट खुद को तो कम्प्लीटली एक्सेप्ट कीजिए। ओके, अपने ब्लॉकेजेस ना क्रिएट करें। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज ज़रूर दे रहे हैं ब्यूटीफुल कि यस, यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर लीगल कोर्ट मैरिज जो होता है, राइट, वो मैरिज का कार्ड है। राइट, इस तरह से। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि धीरे धीरे ना आप अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाइए। ओके, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाइए, अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव लाइए, अपने इमोशंस में बदलाव लाइए, अपने वर्किंग स्टाइल में बदलाव लाइए। वॉट एवर, एक यहाँ पर आपको बदलाव की, चेंजेस की यहाँ पर यूनिवर्स वो बता रहे हैं कि आप अपने आप को बदलाव लाइए, ट्रूथ के साथ में चलिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, चेंजेस लाइए अपने लाइफ में खूबसूरती से। राइट, इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है। सो ब्यूटीफुल मैसेज है। अपने आप को बिल्कुल स्टक ना करें, और यहाँ पर ऐसे फील ना करें कि आपके पास पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या थोड़ा सा स्पेस आ रहा है तो क्या यहाँ पर फीलिंग्स ही नहीं है, ऐसा ना करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप सोलमेट भी मान रहे हो, और अब फीलिंग्स से आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आ ही नहीं रहे हैं, तो मिक्स एनर्जी सेंड हो रही है। राइट, सो अंडरस्टैंड। सो गाइज, लियो, टेक केयर। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ, और आप क्लेम इट। आप यहाँ पर 2 बहुत ज़्यादा आया है, 2 ऑफ कप्स। सो या आप लिख सकते हो, आई एम रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑन द सेम पेज। ओके, कि हम सेम पेज पे आना चाहते हैं। ओके, सो क्लेम इट। आप 222 कर सकते हैं, राइट, 22 कर सकते हैं आप क्लेम इट। राइट, सो यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज है, और इस वे से आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। ओके, एंड आप मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर को एंड अपने इष्ट देवता को। ओके, सो यहाँ पर मैं कार्ड शफल करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये कम्प्लीटली कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। ओके, जनरल रीडिंग है। ओके, इस रीडिंग की एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम प्लेस, आई एम हैप्पी। King of Cups, intention 8 of Cup, 6 of Cup। ये पर्सन बिल्कुल यहाँ पर कप की एनर्जी लेकर बैठे हैं। ओके,
एंड इनके कन्फेशन जस्टिस, ओके, रिलेशनशिप को लेके 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, ओके. बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स अगेन, ओके, एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पर एक्चुअली ओके कन्फेशन, ओके. सो गाइस यहाँ पर से देखिए कि यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए सजिटेरियस, कि ये पर्सन ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर बैठा है. तो इनको यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स तो है, ओके, कंप्लीटली फीलिंग्स है, बट ये ना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे अपनी खुद के फीलिंग्स के लिए, रहता है ना कॉन्फिडेंट. तो ये ना बार बार अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, यानी बार बार अपने आप को चेक कर रहे हैं कि हाँ मुझे फीलिंग्स है या क्या है, फीलिंग्स है या यहाँ पर जस्ट यहाँ पर मीन्स क्या कहते हैं या ऐसे ही फ्लो हो रहा है, राइट, ऐसा कुछ. तो ये पर्सन ना बार बार जज कर रहे हैं अपने आप को, खुद को, और है ना क्लियरिटी लेना चाह रहे हैं खुद से ही, ओके, कि क्या है, सचमुच है, सचमुच नहीं है, सचमुच है. तो ये बात इनकी ज़रा यहाँ पर चल रही है फीलिंग्स को लेकर. और जब इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि हाँ यहाँ पर वो ना खुद को क्लीन कर रहे हैं, ओके, कन्फेशन यही है उनका कि वो यूनिवर्स, भगवान के सामने या खुद को बार बार यही कि क्लीन अप हो जाए, ये जो है ना फीलिंग्स ये क्लियर बता दो भाई है या नहीं है ना. तो अपने आप से ही वो कर रहा है. तो इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है. सो इनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स आ रहे हैं और इस फीलिंग्स को ये बार बार क्लियर कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे पक्का यहाँ पर प्यार हो रहा है. तो ये उस चीज़ को कन्फेस भी कर रहा है, इस तरह का यहाँ पर है, राइट. सो यहाँ पर ये पर्सन के अगर थॉट प्रोसेस देखा जाए, ओके, इंटेंशन देखा जाए तो इंटेंशन इनका यही है कि यहाँ ना 8 ऑफ कप्स की एनर्जी. तो ये पर्सन ना अब देखा जाए ना तो अपने इमोशंस को ये फिर से ब्रेक डाउन नहीं करना चाह रहे हैं, ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं, आना तो चाह रहे हैं, बट ये पीछे की पास्ट की बातें लेट गो कर रहे हैं. इनके दिमाग में ना थोड़ा पास्ट की बातें पड़ी हुई है, ओके. तो ये ना उसको थोड़ा सा डिनाई कर रहे हैं, यानी उसको जाने दे रहे हैं कि भाई जाओ एक बार, फाइनली चले जाओ, जो भी पास में जो भी हो चुका, ब्लॉकेजेस, ब्रेक या समथिंग जो भी हो चुका है पास को नहीं, ये फाइनली लेट गो कर रहे हैं, फाइनली टाटा बाय बाय कर रहे हैं. तो ये थॉट्स है ना उनको क्या कर रहे हैं, थॉट्स और 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स. तो ये मीन्स इनको शिफ्ट होने में ना टाइम लग रहा है, अपने थॉट के प्रोसेस को शिफ्ट करने के लिए टाइम लग रहा है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेवी फील कर रहे हैं, राइट. सो इनको टर्न होना है, कम्प्लीटली टर्न होना है, पास को छोड़ते हुए थॉट प्रोसेस से अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को हील करते हुए टर्न, कम्प्लीटली टर्न होना है. और यहाँ पर ये सोच रहे कमिटमेंट के लिए, भाई प्रॉमिस देना है, हमें मैरिज करना है, राइट. तो अगर हमें इस वे से जाना है ना तो पहले अपने आप को भाई क्लीन तो करो, अपने माइंड को क्लीन करो, अपने आप को रिलैक्स करो, अपने आप को ट्रांसफ़र करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करो, लेट गो कर दो. तब जाकर हम ना नए रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे. तब तक हम रेडी नहीं रहेंगे. तो ये पर्सन ना अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इंटेंशन से भी, ओके. सो ये आपके तरफ उस वे से आना चाहते हैं, राइट. सो यहाँ पर इनके एक्शन अगर देखा जाए ना, ये पर्सन आपको तो अच्छा मानता है, सोलमेट मानता है, ओके, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, ओके, कि हाँ बहुत आप लवी डबी हो, आप बहुत अच्छे हो, आप लविंग केयरिंग एनर्जी जो है, आप उनसे बात करते हो, चाहे आप जब भी उनको शायद ज़रूरत पड़े तो आप उनकी ज़रूरत मीन्स हेल्प करते हो, राइट. ऐसा कुछ यहाँ पर है. तो उनको वो बड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ में वो फ्रेंडशिप है या नहीं है, फिर भी वो उस तरह से फील करते हैं कि आपने जब भी उनको क्या कहते हैं, जब भी उनको हेल्प किया, ओके, वो उस चीज़ में यानी इनको मिस
मिसिंग एनर्जी यहाँ पर है कि वो चीज़ वो मिस कर रहे हैं, वो बातें वो मिस कर रहे हैं, आपका वो बिहेवियर, बहुत अच्छा बिहेवियर जो भी था वो मिस कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर है। अब यहाँ पर बात क्या आ रही है 3 ऑफ सॉर्ड्स की। अगेन यहाँ पर इनको ना पास्ट का जो ट्रॉमा है वो उनको ना डरा रहा है, वो फियर उनको डरा रहा है। उनको बार बार ऐसे लग रहा है कि आप के और उनके बीच में और कोई आ जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाए या कुछ हो जाए, वो भी है। दूसरी बात यहाँ पर इनको ये भी लग रहा है कि अब हम एक्शन कैसे ले, जब आपने बहुत अच्छी बात की होगी, इन्होंने आपको हर्ट किया होगा, कुछ बोला होगा, अब किस वे से जाए। तो अब इनको सब रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है बहुत ही ज़्यादा, इस तरह का यहाँ पर है। अब इनको अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है कि भाई नहीं, अब इनके यहाँ पर जैसे कि ट्यूबलाइट जल रहे हैं कि नहीं, अभी यहाँ पर ना हमने बहुत गलत किया है या जो भी है, हमें थोड़ा सा अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग के एनर्जी में आ रहा है, सडनली एक्शन की एनर्जी में तो नहीं, बट एक अंडरस्टैंडिंग के एनर्जी में आ चुके हैं और आ रहे हैं, धीरे धीरे और आते जाएंगे, राइट। ये कन्फेंस यही कर रहे हैं कि इन्होंने ना आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, ये ना आपसे दूर भागते रहे। ओके, दूरियां बनाते रहे, दूर भागते रहे, क्योंकि इनको इमोशनली डाउन नहीं होना था। इनको ऐसे लग रहा था कि इमोशन, अगर मैं फिर से इमोशन लेकर अगर ना समझूँ इस रिलेशनशिप को, तो यहाँ पर उस वे से ओके। बट ये कन्फेंस करते हैं कि हाँ, एक दिन हम फिर से रिकन्सिलेशन हो जाएंगे। बट इन्होंने ये माना कि ये ना आपसे दूरियां बना रहे थे, ये ना भाग रहे थे। ओके, बट एक्चुअली ये आपसे नहीं भाग रहे थे, ये खुद के इमोशन से भाग रहे थे। ये डर रहे थे कि वही पास फिर से रिपीट ना हो जाए, राइट, इस तरह से ये पर्सन अभी तो ये पर्सन ना रिलेशनशिप को अभी भी स्टिल थोड़ा सा बर्डन के वे से देख रहा है। इनको ऐसे लग रहा है ना पूरा कमिटमेंट, मैरिज, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाएगा। ऑलरेडी लाइफ में इतने बर्डन लिए हैं। ओके, पहले तो उनका इतना ओझा संभाल कर थक गए हैं, और कहाँ से कैसे होगा। तो ये पर्सन ना स्टिल अभी सडनली एक कमिटमेंट का दिमाग में चल रहा है। बट अगर आएंगे, आपके तरफ आएंगे तो फ्रेंडशिप के हिसाब से आएंगे, नॉन कमिटमेंट के हिसाब से आएंगे, पहली बात है। ओके, सो ये है। बट यहाँ पर है कि ये पर्सन थोड़े से में भी हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से फ्लर्ट टाइप या लस्टिंग एनर्जी या सेक्सुअल एनर्जी उस वे से भी यहाँ पर थोड़ा सा मे बी, क्योंकि नॉन कमिटमेंट है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। ओके, सो क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल रिलैक्स माइंड यानी बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश एनर्जी में और फ्रेश दोस्ती के टाइप में आना चाह रहा है। ओके, सडनली यहाँ पर कमिटमेंट के एनर्जी में अभी नहीं आना चाह रहा है। ओके, ना बहुत ज़्यादा सोच पा रहा है ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप के लिए इन्हें बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए ना, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। ओके, ये क्लियर है। बाकी आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ठीक है, सैजिटेरियस, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ये वन डे का यहाँ पर आया ही था। ओके, मैंने कहा ना ये पर्सन वन डे ये चाहते हैं कि हाँ एक दिन ये सब कुछ कन्फेंस कर रहे हैं यही कि फॉरगिव करोगे आप। ओके, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैंने कहा ना ये पर्सन स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसेज है और एक मैसेज ले लेते हैं। ओके, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। ओके, ये तो उन्होंने पहले ही बोला है। ठीक है, कि मैंने कहा ना ये इन्होंने दूरियां रखी है, तो क्योंकि ये पर्सन को खुद को अपनी जो भी बातें थी वो आपसे हाइड करनी थी, इसके वजह से। ओके, सो आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ओके, वो यहाँ पर है। एंड देन अगेन मैसेज आया, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ओके, राइट, सो इस तरह से इनका है। सो हम यहाँ पर देखते हैं डिवाइन यहाँ पर आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओ बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, 2 कार्ड्स लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये जो भी पॉज आपको दिया गया है, आप दोनों के बीच में अगर कुछ पॉज होगा, ये आपको सिचुएशन को समझने के लिए दिया गया है।
ओके। और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पॉज दिया गया है। आपकी लाइफ को कम्प्लीटली स्टेबल होने के लिए पॉज दिया गया है, राइट। और आपका यहाँ पर जब तक आपका खुद का स्टेटस यानी फाइनेंशियली, करियर वाइज, ओके, जो भी है आपका बहुत अच्छा स्टेटस अगर नहीं बनेगा, यानी तब तक आप यहाँ पर उस तरह से कॉन्फिडेंटली अपने रिलेशनशिप में नहीं जा पाओगे। डेथ का कार्ड है, ओके, द फूल का कार्ड है। मैंने कहा ना, यहाँ पर आपको पॉज दिया गया है। डेथ, दैट मीन्स एक पॉज दिया गया है कि पहले आप बिल्कुल जो भी कन्फ्यूजन है, स्टक सा है आपके रिलेशनशिप में, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपको करना है। बट ये न्यू स्टार्ट और न्यू बिगिनिंग में बहुत बड़ा एक अंतर होता है, ये आप लोग भी जानते हो। ये कहने के लिए बहुत ही छोटा वर्ड है कि हाँ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हो, ओके, बट ये यहाँ से एक पुरानी लाइफ को छोड़कर एक नई लाइफ के तरफ जाकर अपने आप को स्टेबल करना, अपने आप को बिल्कुल अवेयरनेस में रखना, अलर्ट में रखना, राइट, ये सब कुछ बातें करना, ओके, अपने सिचुएशन को संभालना, अपना जॉब सेफ में रखना, अपने आप को सेफ रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो ये आपको यहाँ पर अभी पॉज दिया गया है। बट यहाँ पर ये रिलेशनशिप के लिए जब आप आप स्टेबल हो जाओगे, अपने विजडम में आओगे, ओके, राइट। सो आपका यहाँ पर ये जो भी रिलेशनशिप है, यूनियन या रिकन्सिलेशन में आने के चांसेस है। पहले अपने फ्रीडम को और विजडम के साथ में आपको यहाँ पर जीने के लिए, आपको उस लाइफस्टाइल से जीने के लिए, अपने आप में चेंजेस लाने के लिए, जो भी लोकेशन चेंज हो रहा होगा, आपका जॉब चेंज हो रहा होगा, आप स्किल बढ़ा रहे होंगे, समथिंग न्यू जो कर रहे हो, न्यू करो, कुछ ना कुछ नया करो, अपने आप को ओल्ड पैटर्न से निकाल कर न्यू बिलीव सिस्टम, न्यू पैटर्न में अपने आप को टैपिंग करो, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ओके सजिटेरियस। तो यहाँ पर आप क्लेमिट कर सकते हैं, राइट, ओके। सो यहाँ पर जो एनर्जी आई है बहुत ही ज़्यादा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो आप क्लेमिट कर सकते हो 10-10, या आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यस, आई एम रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग माई रिलेशनशिप, आई एम रेडी फॉर द ब्यूटिफुल कमिटमेंट, ओके, आई एम रेडी फॉर मैरिज, आई एम रेडी फॉर दिस क्या कहते हैं, दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, एंड आई एम रेडी फॉर टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई लाइफ, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसके लिए भी रेडी हूँ, एंड आई एम रेडी फॉर माई द स्टेबल लाइफ ऑल्सो, लाइक दैट, ओके। सो इस तरह से आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल मैसेजेस, ओके। सो गाइस, टेक केयर, खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद। हेलो टॉरस, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए और हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिनके लिए आप ये रीडिंग ले रहे हो, ओके, उनको मैनिफेस्ट कीजिए, राइट। सो ये कम्प्लीटली कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ओके। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू। Four of Swords, feelings and intention, Wheel of Fortune, action, Queen of Wands, कन्फेंशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड इस रिलेशनशिप के लिए एनर्जी द हेरोफेंट, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक द टेम्परेंस। द टावर, स्ट्रेंथ, King of Pentacles, Nine of Swords, the Hangman. Bottom of the deck, Eight of Cups.
मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं इनके। इन्होंने एक बहुत शिफ्ट ले रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, इंट्यूशन, ओके, ऑब्सेशन, ओके, पीसफुल, बैलेंस। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सी, आपके पार्टनर की जो भी फीलिंग्स आ रही है यहाँ पर, ओके टॉरस, ये पर्सन है ना बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक बड़े सिचुएशन से ये पर्सन निकले। इनका बहुत ज़्यादा, जैसे कि किसी ने इनको चीट किया था या जो भी है, ब्लॉक किया था या वॉट एवर उनके लाइफ में जो भी हुआ था, ये ना बहुत ही एक फीलिंग्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में गए थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में गए थे, राइट। तो ये पर्सन ना अब जाकर अपने आप को उस वे से ना धीरे धीरे रेडी कर रहे हैं। ओके, एक टावर का कार्ड है। ओके, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है उनके लिए ये। ओके, ये मानना और इस तरह से जाना। ओके, ये एनर्जी है। ये पर्सन ना सेल्फ केयर, सेल्फ लव में आ रहे हैं। पहली बात है कि ये अपने प्यार में आ रहे हैं, अपने आप में आ रहे हैं। ये पास्ट को जो भी चीज़ें उसको छोड़ते हुए अब जाकर ये रिस्क लेना चाह रहे हैं कि हाँ मुझे प्यार हुआ है, राइट। तो ये पर्सन ना उस तरह से, ये एनर्जी की इंट्यूशंस इनके ये कह रहे हैं, इनर नो ही इनको कह रही है, एक टेलीपैथिक, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो अब इनके इंट्यूशंस इनको यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अपने फीलिंग्स को रेडी करो टॉरस के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पर आपके लिए ये पर्सन अपने आप को रेडी कर रहा है, अपने फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा काम डाउन करते हुए उसको, जैसे यहाँ पर फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे, ये पर्सन ना अपने आप को हर्ट करना, ये पर्सन ने कम कर दिया है। ये पर्सन ने अपने आप को ब्लेम करना कम कर दिया है। ये पर्सन ने अपने आप को शांत करना शुरू कर दिया है, राइट। इस तरह का एनर्जी है। तो ये पर्सन अब जाकर काम डाउन हो रहा है और अब जाकर ये जो उनके ज़िंदगी में हो रहा है, फीलिंग्स का बदलाव जो हो रहा है, उसको वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशंस को सुनते हुए आपके लिए फीलिंग्स पॉजिटिवली होते जा रही हैं उनके। इस तरह से यहाँ पर है। सो इनको यहाँ पर हो सकता है टेलीपैथिकली मैसेज मिल रहा है या ऐसे कोई सॉन्ग उनको मिल रहा है जिसके वजह से ये पर्सन अपने इमोशंस को ओके अपलिफ्ट कर रहे हैं, राइट। इस तरह से अब यहाँ पर ये एनर्जी, इनके इंटेंशन अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनको यहाँ पर लग रहा है कि भाई हमारा ना कहीं यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से कहीं ना हमारा मिंगल हो रहा है, यानी मर्ज हो रहा है समथिंग। हमारी ना कुंडलियाँ जुड़ रही है या हमारा ना थॉट प्रोसेस जुड़ रहा है, या कह सकते हैं कि हमारा ना जैसे एक जैसे होना या एक जैसे समझना, ओके, ये कहीं ना हो रहा है, ये चेंजेस हो रहा है। तो ये पर्सन ना वो सब नोटिस कर पा रहा है उस प्रोसेस को। ये हो सकता है बहुत दिन से ये पर्सन नोटिस कर रहा है और उस हिसाब से ना ये पर्सन हैप्पी भी हैं, खुश भी है कि भाई यहाँ पर ना कुछ तो ऐसे है कि हो तो रहा है, यूनिवर्स कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है। ये पर्सन ना ट्रस्ट बहुत रखते हैं यूनिवर्स पे। तो इनकी एनर्जी ऐसे है कि ये पर्सन ना आपके लिए एक जैसे एक ऑब्सेसिव एनर्जी, इनके थॉट प्रोसेस से आप जा ही नहीं रहे हो, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, रात दिन बस सोचे जा रहे हैं, राइट। एक ऑब्सेसिव एनर्जी यहाँ पर है और पीसफुल एनर्जी में तो है और डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट रख रहा है कि डिवाइन टाइम आएगा तो, या तब तक हम अपने इमोशंस, इंटेंशन को अपने तक ही रखें, राइट। इस तरह का यहाँ पर है। तो ये पर्सन उस वे से अपने आप को काम डाउन रख रहे हैं, चाहे ये कितने भी एक्साइटेड हो आपके रिलेशनशिप के लिए, कितने भी यहाँ पर अभी इंट्यूटिव हो जाए, कितना भी इनको सब कुछ क्लियर हो जाए, बट भी ये डिवाइन टाइम के वजह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं और पेशेंस रखते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। सो ब्यूटीफुल इंटेंशन है। यहाँ पर एक्शन में देखा जाए या क्या बात है, ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ना बहुत अच्छा एक सेम लेवल पे, सेम पेज पे
कि भाई हाँ आप ऐसे हो, वो वैसे हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन ना मान रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंट है, ओके, बट ना बेस्ट हो आप, ओके, दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट ज़रूर हो, ओके, एक एनर्जी उनको ये बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, ओके। सो ये तो है इनके लिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, ग्राउंडेड हो के इस रिलेशनशिप के लिए हमें आगे जाना है। अभी इनको क्या हो रहा है कि ये तो समझ पा रहे हैं ये चीज़ है, ये सब कुछ है, आप शायद हो सकते हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आपको ज़्यादा फैशनेबल रहना पसंद है, उनको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना पसंद है। हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो, ओके, रिलीजन का डिफरेंस हो या करियर का डिफरेंस हो, आप कोई मॉडल हो, ओके ओके, या आपको डांस मस्ती करना पसंद है, उनको ज़्यादा नहीं पसंद, चाहे जो भी होगा डिफरेंस है, ये मानते हैं, बट उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है, राइट। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपको शायद अगर ये बोल देंगे, एक्शन ले लेंगे, बता देंगे, तो ना ये आपको लॉस कर देंगे, ओके। आप शायद इनको शायद कहीं गलत वे से ले लोगे, तो ये आप मीन्स आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओगे, या आप कुछ रिजेक्शन कर दोगे, या कुछ ऐसे। तो एक फियर, एक दर्द, एक दुख इनके दिमाग में मीन्स इनके यहाँ पर बैठा हुआ है कि हम ना एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ओके। और इस बात का उनको खुद को भी बहुत बुरा फील हो रहा है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन टाइम, ओके, वो डिवाइन टाइम नहीं आ रहा है, या वो सिचुएशन नहीं बन रही है, ओके, तो हम वो एक्शन नहीं ले पा रहे, तो इनको ये बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, राइट, इस तरह का यहाँ पर है। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ओके। सो ये पर्सन ये कन्फेंस करते हैं कि ये पर्सन पॉजिटिव होने के बावजूद भी इतना एंजाइटी में है, इतना डिप्रेशन में चले थे, या जो भी उनकी सिचुएशन चली थी शायद वो आपको नहीं बता पा रहे थे, बट ये बहुत ही पर्सन यहाँ पर कह सकते हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा एक एंगर, खुद का गुस्सा, ओके, या खुद पे जैसे हार्टफुल वर्ड्स या जो भी है, ओके। सो इनका खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा था, सो इसके वजह से ये आपके साथ में थोड़ा गुस्से वाला या एंगर वाला इन्होंने आपको शायद साइड दिखाया, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, तो ये हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे। तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा कन्फेंस करते हैं कि ये इस चीज़ के लिए सॉरी करके कि एक्चुअली आपके साथ बहुत अच्छा और ग्राउंडेड बिहेवियर करना चाहिए था, क्योंकि हम वैसे है ही नहीं, बट हुआ ऐसे कि हमने आपको बहुत ही अलग तरीके से बिहेव किया, जो नहीं करना चाहिए था, राइट, इस तरह से। सो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव समझते हैं, ये डिवाइन गाइडेड ये रिलेशनशिप समझते हैं, सोल कनेक्शन रिलेशनशिप समझते हैं, ओके। सो इन्होंने यहाँ पर ना एक पॉज लिया है, एक एनर्जी यहाँ पर रहता है, हैंगमैन की एनर्जी यही है कि ये पर्सन ने ये प्रोसेस में ज़रूर है, ओके। ये पर्सन ना अपने आप को स्पिरिचुअल बना रहे हैं, अपने आप को अवेकनिंग के एनर्जी में ला रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपके वजह से ना ये कहीं ना बहुत ज़्यादा शांत होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के एनर्जी में आए हैं, बहुत ज़्यादा हर क्वेश्चन का वो प्रॉपर वे से आंसर लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा काम डाउन होने लगे हैं, ओके। तो ये वही है कि ये चाहते हैं कि ये पीसफुल रिलेशनशिप हो, बैलेंस में हो, हम दोनों की हारमोनी हो, और बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो जाए हम दोनों के बीच में। तो वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर समझेंगे एक दूसरे को उस तरह से। ये पर्सन ना अपने आप को मैच्योर्ड बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड के एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर है। तो ये पर्सन को ये लग रहा है कि ये जो भी हो रहा है ना, शायद आप उनके लाइफ में आए, या जो भी है आपके वे से उनको ये सब कुछ पता चला है, तो ये उस चीज़ के लिए भी आपको कहीं ना कहीं थैंक यू बोल रहा है, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे कर रहा है, इस तरह का यहाँ पर है। तो ये अभी तो ये एक प्रोसेस में पास को लेट गो कर रहे हैं, और इमोशंस प्रैक्टिकली सब चीज़ों को ये बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, राइट, इस तरह से। देखते हैं इनके यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
सो गाइज आप यहाँ पर क्लेम इट कर सकते हो, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एक पॉजिटिव 10 की एनर्जी यहाँ पर है, ओके। सो आप यहाँ पर क्लेम इट कर सकते हैं 10, या आप यहाँ पर कह सकते हो कि यस, आई एम रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, आई एम रेडी फॉर दिस हारमोनी, ओके, आई एम रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, ओके, जो आपको सही लगे, ओके। सो इस तरह से बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। एंड आई एम रेडी फॉर, अगर यहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है, यूनिवर्स का जो भी प्रोसेस चल रहा है, तो हम इस प्रोसेस के लिए भी रेडी हैं। सो यूनिवर्स के डिवाइन टाइम पे भी हमारा ट्रस्ट है। तो इस तरह से आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, ओके। जो मैंने कहा ना, ये लॉस, देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, you come closer than anyone else। अच्छे मैसेजेस हैं। और वन मैसेज फॉर यू। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। मैंने कहा ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक सॉरो, लॉस होने का डर इनको लग रहा है, एक अफ्रेड की एनर्जी आ रही है। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन। मैंने कहा ना, ये पर्सन पीसफुल एनर्जी, समथिंग चेंज हो रहा है, ओके। सो बेटर पर्सन बनते हुए आपके तरफ आ रहे हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, ओके। सो इस तरह के मैसेजेस, ब्यूटीफुल मैसेज है। तो हम यहाँ पर यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए गाइडलाइन लेते हैं कि यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडलाइन दे, ओके। जजमेंट, ओके, जजमेंट और जस्टिस मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको सबसे पहली बात है कि जज मत कीजिए, ओके। इस पर्सन को, रिलेशनशिप को जज ना करें, या आप किसी और लोग आपके लाइफ में जो भी लोग हैं, ओके, चाहे आपके लाइफ में टॉक्सिक है या जो भी है, आपको बिल्कुल जज बिल्कुल नहीं करना है, ओके। सो जज की एनर्जी से आपको कम्प्लीटली निकलना है, सबको फॉरगिव करना है और अपना राइट पाथ यहाँ पर आगे लेकर जाना है, ठीक है। और यूनिवर्स को हो सके उतना ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड पे करना है और राइट पाथ पे जाना है। सो 4 ऑफ यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि पहली तो बात है कि आप कंप्लीटली लो एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालिए, ओके। अपने आप को स्ट्रगल की एनर्जी में मत डालिए, अपने आप को लिमिटेशंस मत रखिए, फ्रीडम के लाइफ में आइए, जस्टिस, ओके। यहाँ पर यस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है रिलेशनशिप के लिए जस्टिस कीजिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए और जितना हो सके उतना अपने आप को ग्राउंडेड लेकर आइए। ये रिलेशनशिप यहाँ पर पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, आगे ये रिकन्सिलेशन, रियूनियन होने के चांसेस हैं, बट आप दोनों की बातों में यहाँ पर यूनिवर्सल इंटरवेंशन ज़रूर है, ओके। सो डिवाइन यहाँ पर डिवाइन आपके दोनों के बीच में, ये पर्सन जो बोल रहे हैं यहाँ पर डिवाइन टाइम, ओके। सो यस, यूनिवर्स डिवाइन ही आपको यहाँ पर मिलाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्लियर है कि यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग देना चाहते हैं। स्टेबिलिटी कीजिए, अपने लाइफ में ग्रोथ कीजिए, अपने लाइफ में सक्सेस कीजिए, अपने आप को माफ़ कर दीजिए, अपने आप को ब्लेमिंग की एनर्जी में मत रखिए। बहुत सारे यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज है। एंड चूज़ अ पाथ दैट अलाइन with your talents also and with divine also, with self also, okay। so आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आई एम रेडी फॉर अलाइन विथ यूनिवर्स, ओके। यूनिवर्स के साथ आप अलाइन होना स्टार्ट कीजिए एंड स्पिरिचुअल पाथ या राइट पाथ पर आप चलना शुरू कर दीजिए। सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जजमेंट से आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स के तरफ आने के लिए ज़रूर टाइम लगेगा, बट यू कैन, आप कर सकते हो, ओके। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। सो आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। हेलो वर्गो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। एंड यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए अपने इष्ट देवता को, ओके। और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट, ठीक है, उनको भी मैनिफेस्ट कीजिए, ओके। सो वर्गो, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड थैंक यू सो मच चैनल को सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच।
सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच। ये कम्प्लीटली कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स, ओके। 5 ऑफ wands, sorry, 5 of pentacles, knight of wands, okay, action, 7 of wands, confession, यहाँ पर the sun, and इस रिलेशनशिप को ये वे से ले रहे हैं the fool, okay, the chariot, knight of swords, 5 of pentacles, the lover, and 7 of swords. Okay, unexpected, broken, okay, foundation, daydreaming, okay, ओके, फाइन। सो यहाँ पर फीलिंग्स इनकी अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनको फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इनको आपसे प्यार हो जाएगा वर्क को, ओके। अभी इनको ऐसे लग रहा है कि फीलिंग्स तो हो गई है, प्यार तो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आगे इनकी फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो ये पर्सन अब अपने आप को ही यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टक सा फील कर रहा है कि क्या हो गया कि मैं शायद मैं कभी प्यार या उस तरह से कर ही नहीं पाता था या करना नहीं चाहता था, ओके। तो ये पर्सन एक्चुअल में वर्क को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो उनको आपसे प्यार होगा करके, और वो शायद हो गया तो ये पर्सन खुद ही परेशान हो गए कि अब प्यार तो हो गया, अब क्या करें, ओके। सो प्यार तो हो गया, बड़े परेशान हो गए हैं, राइट। सो प्यार हो गया, अब आगे कैसे बढ़े, राइट। एक फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, राइट, आपके तरफ, और उनको यहाँ पर एक्चुअली खुद के लिए इनको शॉक फील हो रहा है, ये कम्प्लीटली शॉक फील हो रहा है कि इनको प्यार हो गया अपने लाइफ में, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ पर है, राइट, इस तरह से यहाँ पर है। सो ये पर्सन यहाँ पर अपने फीलिंग्स को सच और झूठ में जो भी है टैली कर रहे हैं कि क्या सच्ची में प्यारी है, ओके, या मैं खुद से प्रिटेंड कर रहा हूँ, राइट, कर रही हूँ, लाइक दैट, ओके। तो ये पर्सन ना स्टेबल हो रहा है, अपने फीलिंग्स को थोड़ा स्टेबल करना चाह रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है ये, मीन्स आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला, एकदम से अकेला फील कर रहे हैं, राइट। इसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो कि आप फीलिंग्स बताएं तो कैसे बताएं, या किस तरह से इसको हम यहाँ पर सप्रेस करें, इस तरह से, और बार बार वही एक लो एनर्जी में अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन कॉन्शियस हो चुके हैं, इस तरह का यहाँ पर है, राइट। सो ये पर्सन का यहाँ पर है कि इंटेंशन देखा जाए तो ये पर्सन ना एक्चुअली हैप्पी है, इनको ऐसे लग रहा है वाओ कितना एक पैशनेट एनर्जी, कितना प्यारा रिलेशन है, और कितना इंथुजियास्टिक है, कितना हैप्पीनेस, कितने खुशियों की तरफ हम लेकर जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, ओके। बट ये पर्सन उतनी ही एंजाइटी में जा रहे हैं क्योंकि इनको बार बार यही लग रहा है कि ये रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगा ना, ओके, ये रिलेशनशिप टूट तो नहीं जाएगा, ये रिलेशनशिप फिर से ब्रेक तो नहीं हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इनको, बहुत ही ज़्यादा। इनको यहाँ पर नींद नहीं आ रही है, बेचैन हो रहा है, ओके। बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। इस तरह से ये पर्सन ना बार बार ये कि टूटना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए यूनिवर्स, टूटना नहीं चाहिए, ये रिलेशन टूट गया तो फिर मैं क्या करूँ या हम क्या करेंगे, राइट। इस तरह से चाहे हम यहाँ पर कितने भी खुश हो जाएं, ओके,
खुश हो रहे हैं, बट अगर टूट जाएगा रिलेशनशिप तो क्या होगा, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके, राइट। सो ये पर्सन इंटेंशन से उनके माइंड में बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और फीलिंग्स से भी इनको, अब इनको अकेलापन, वो जैसे हम बोलते हैं ना कि अकेलापन खाना, ओके, राइट है, ओके। तो इस तरह से इनको अब आपके बिना अकेलापन सह नहीं जा रहा है और डर भी लग रहा है। थॉट्स ये भी आ रहे हैं कि टूटना नहीं चाहिए, ओके। चाहे उनका पास में कुछ ऐसा हो चुका होगा, ओके, या जो भी है, तो ये बार बार टूटना नहीं चाहिए, या ये जो भी हम नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं तो ये टूटना नहीं चाहिए, ये इनका यहाँ पर क्लियर है। ये ना एक्चुअली ये आपके तरफ आना चाहते हैं, ओके। इन्होंने अभी तक अपने एक्शन को रोका था, बहुत ही ज़्यादा रोका था, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया था, राइट। अब ये चाहते हैं कि इस चीज़ को ये ब्रेक करें, ओके। अब ये लो एनर्जी में नहीं रहना चाहते, ये फ्रीज होकर नहीं रहना चाहते, ये अकेला जीना नहीं चाहते हैं, ओके। ये जैसे कि एक रहता ना ज़िंदगी का, अगर रिलेशनशिप नहीं है, प्यार नहीं है, मैरिज नहीं है, ओके, हैप्पीनेस नहीं है, तो वो एक साइड कमज़ोर रहती है ज़िंदगी की, ओके, कि भाई चाहे जो भी हो जाए सब कुछ मिला, बट अगर रिलेशनशिप नहीं है, प्यार नहीं है ना, तो वो एक साइड है ना बहुत ही खलती है, राइट। तो ये पर्सन को ये बहुत ही ज़्यादा खल रहा है। सो ये पर्सन जो है ना एक्शन के लिए ना खुद से ही कहीं ना अपने से ही ये पर्सन ना टफ फाइट में है कि इनकी एक पोजीशन है, ओके। ये अपने पोजीशन को, अपने डिसिप्लिन को इनको ब्रेक करना पड़ेगा। इन्होंने शायद क्या ऐसे खुद को कमिटमेंट दिया था या लोगों को क्या बताया था, अब वो चीज़ों से उनको सबको ब्रेक करना पड़ेगा, ओके। अब इनको ये रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये ना बड़े उलझन में है, बहुत इनको एनर्जी लग रही है, बहुत इनको यहाँ पर दिमाग लग रहा है, ताकत रख रही है, एनर्जी रख रही है। तो इनको यहाँ पर क्या है अब इनके ये प्रिंसिपल और किस वे से अब इनको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ये बहुत ही, क्योंकि ये पर्सन फाउंडेशन चाहते हैं, ये पर्सन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, ओके। और उनको यहाँ पर लग रहा है कि ये सब होने के चांसेस हैं, ओके। तो अब ये पर्सन, वही तो कह रही हूँ, ये पर्सन ना कैसे खुद से फाइट कर रहे हैं, जूझ रहे हैं कोई सिचुएशन पर, कोई सिचुएशंस को बाहर निकालते हुए, ओके। तो ये पर्सन आना तो चाह रहे हैं, बट इतना टफ जा रहा है उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा टफ जा रहा है। अपने लिमिटेशंस को भी ब्रेक करना, ओके, और प्रैक्टिकली भी आना, ये उनके लिए बहुत ही टफ जा रहा है। बट यस, ये पर्सन उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर कर रहे हैं, इस तरह के मुझे। सो ये पर्सन कन्फेंस कर रहे हैं, ओके। ये चाहते हैं कि हम ना चाहे आपसे दूर हैं, ओके, चाहे जो भी है हमारे दोनों की दूरियां हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई और चॉइसेस कर रहे हैं, बट हमारा एक है कि हमने शायद चॉइस, दैट मीन्स तो हो सकता है उन्होंने काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया होगा, किसी और सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया, इसलिए वो दूरियां बनी हुई है। बट ये पर्सन चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कम्प्लीटली पॉजिटिव हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, और यहाँ पर आपको इमेजिन कर रहा हूँ, आप फैंटासी में हूँ, डे ड्रीमिंग कर रही हूँ, जो भी है, ओके। सो ये पर्सन ये कह रहे हैं कि आप उनके ख्वाबों में ज़रूर हो, आप उनके यादों में ज़रूर हो, आप उनके प्यार में ज़रूर हो, लाइक दैट। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, राइट, इस तरह से। और ये चाहते हैं कि ये रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए, बट वो आपको शो भी नहीं कर पा रहे हैं, सो इसके लिए वो कन्फ्रेंस कर रहे हैं, राइट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर ये पर्सन यहाँ पर मेल हो या फीमेल हो, ओके, ये बिल्कुल यहाँ पर झूम रहे हैं, देखा जाए तो उनके खुद के यानी बिहाइंड यू, ओके, ये झूम रहे, ये खुश हो रहे हैं, ओके, कि यस आई एम हैप्पी कि इतना प्यारा रिलेशनशिप है, इतना ब्यूटीफुल है, राइट। बट यहाँ पर हाँ, इमेजिन में हो, प्यार में हो, फीलिंग्स में हो, इमोशंस में हो, बट ना यहाँ पर हम बता नहीं पा रहे, राइट, इस वजह से। तो ये पर्सन का इस रिलेशनशिप के लिए अगर देखा जाए तो ये पर्सन ना द फूल का कार्ड लेकर बैठा है। द फूल एक ब्यूटीफुल, एक नया रिलेशनशिप ये स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में,
ओके पास को कम्प्लीटली लेट गो करते हुए। अब ये पर्सन क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन को शायद एक कुछ होगा, खुद का गुस्सा होगा, खुद के लाइफ का गुस्सा होगा, कुछ ऐसा पास्ट होगा, कुछ होगा। ये पर्सन ना बहुत गुस्से वाला भी हो सकता है, ये शायद शो नहीं करते होंगे, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी हो सकते हैं कि छिड़ जाना या ये होना। तो ये पर्सन ना वो जो भी बातें हैं अपने आप को ना उस चीज़ों से पहली बातें के निकाल रहे हैं कि भाई जाओ, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, ओके काम डाउन हो जा, हमें ना नया लाइफ शुरू करना है, राइट। इस तरह से यहाँ पर है। तो ये पर्सन को जो भी हर्टफुल वर्ड्स मिले हैं लोगों से, ट्रिगर मिले हैं, ओके इससे ना ये पर्सन जैसे कि बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके पर्सन हो सकते हैं, राइट। ओके क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा वो सिचुएशन मिले हैं। तो ये पर्सन ना पहली बात है कि इसमें से निकलना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि द फूल, ओके रिलेशनशिप हो आपके साथ में, ओके तो बहुत ही खूबसूरत हो, ना कि यहाँ पर ना कि यहाँ पर ईगो का हो, ना कि यहाँ पर फाइटिंग का हो, ओके। सो ये पर्सन आपको अभी तो इमोशंस यहाँ पर नहीं बताना चाह रहे हैं, डिटैच की एनर्जी में रख रहे हैं अपने आप को, ओके इस तरह से यहाँ पर है। बट एक फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश लुक यहाँ पर इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द फूल, एक बार मैं यहाँ पर द फूल को अप्लाई करती हूँ। एक फ्रेंडशिप यहाँ पर दिखाई, मैंने कहा ना 3 ऑफ कप्स, ओके एक फ्रेंडशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके और यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में जो भी शायद इनका पोजीशन आ रहा होगा, एक थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, करियर हो सकता है, वॉट एवर, ओके ये पर्सन चाह रहे हैं ना वो चीज़ पहले मैं यहाँ पर कम्प्लीटली लेट गो कर दूँ, यही हो रहा है। उनका बिहेवियर हो सकता है, ओके उनका करियर हो सकता है, कुछ रिलीजन हो सकता है, समथिंग कुछ डिफ्रेंशिएट ये देख रहे हैं उस तरह से हो सकता है। तो ये पर्सन ना उस चीज़ को पहले ना रिजॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहता है, देन आपकी तरफ वो एज अ फ्रेंडशिप पॉजिटिवली कमिटमेंट, यहाँ पर सडनली बहुत बड़ा कमिटमेंट तो नहीं, बट पहले ये सब कुछ यहाँ पर एक फ्रेंडशिप के एनर्जी से आपकी तरफ आना चाहते हैं और ब्यूटीफुल वे से ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस तरह से। तो इनको ना एक स्पेस चाहिए, अपने इनर चाइल्ड को ये पर्सन हील कर रहे हैं, ओके क्योंकि इनको बहुत बार ट्रॉमा मिला है, बहुत बार दर्द मिला है। तो ये ना पहली बात है ना अपनी लाइफ को खुशियों से भरना चाहते हैं, खुद की लाइफ को। उनको ऐसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं इस तरह से, ओके सो इस तरह का यहाँ पर है। तो सो देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यहाँ पर। आई विश थिंक कुड बी अ डिफरेंट, I wish I could share my good news with you, okay मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ वो डिफरेंस को देख रहे हैं, ओके यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, ठीक है बहुत है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, मैंने कहा ना ये पर्सन ने शायद कहीं अपने आप को फेल कर दिया था। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रस्ट मी, ठीक है इस तरह से यहाँ पर है। सो यहाँ पर लेट्स से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन। यूनिवर्स की गाइडलाइन वर्गो आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू। सो यूनिवर्स की गाइडलाइन, ओके गाइडलाइन आ गई, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके सो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि राइजिंग
अपने आप को हील करो, ओके। अपने आप को इंस्पायर रखो इस रिलेशनशिप के लिए। ये पर्सन यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पर्सन एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। द लव मीन्स सन का कार्ड है, ओके। देखा जाए तो ये रिलेशनशिप हैप्पीनेस के तरफ ज़रूर आएगा इन द फ्यूचर, ठीक है। बट आप अपने आप को इंस्पायर रखो, अपने आप को डाउन मत करो कि ये पर्सन डिले कर रहा है, ये पर्सन इस वे से चल रहा है, राइट। ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने होप्स ना छोड़े, ओके। आप यहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव रखें, राइट। आप अपने आप को इस पर्सन से कंपेयर मत कीजिए, या अपने आप को गिव अप मत कीजिए, या अपने आप को फेलियर मत समझिए। आप यहाँ पर सिक्योर, ये प्यार आपके लिए सिक्योर है। आपका लाइफ यहाँ पर ज़रूर ये पर्सन के साथ में नई उम्मीदों के साथ में ज़रूर स्टार्ट होगा, राइट। इस तरह का यहाँ पर है। बट आपको इस वे से आपको समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ओके। सो इनको यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा आपको, इनको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर मैसेज है। केमिस्ट्री, ओके। ये स्पार्क है, अट्रैक्शन है, ओपन हार्टेड आपको रखना है, ना कि यहाँ पर आपको डिसऑनेस्ट बनना है। आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन डिसऑनेस्ट है, ये पर्सन इस तरह से नहीं सोच पा रहा है, ओके। सो यहाँ पर नहीं, आप अपने पैशन को बरकरार रखें, अपने वो एक पैशनेट एनर्जी को आप पॉजिटिव रखें यहाँ पर वर्गो, राइट। सो इस तरह से आपको कहा जा रहा है। आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है, ऐसे नहीं है कि यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि ये बैटल फील्ड नहीं है, राइट। सो ये एक मीन्स लाइफ है, जीवन है। तो इसमें अपने आप को सडनली ऐसे गिव अप मत कीजिए, अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव आप रखने की कोशिश कीजिए, ओके। सो कुछ टाइम पीरियड के बाद में ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट के तरफ जाएगा, खुशियों के तरफ जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को हील भी करना है, और अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस बनते जाना है, स्ट्रॉन्ग बनते जाना है, राइट। सो वर्गो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हो यहाँ पर कि यस आई एम रेडी टू हील माई सेल्फ, ओके। यहाँ पर द सन का कार्ड बहुत आया है। सो यस आप यहाँ पर कह सकते हो कि यस आई एम रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप विद द ब्राइट फ्यूचर, राइट। इस तरह से यस आई एम रेडी फॉर द सिक्योर रिलेशनशिप, इस तरह से आप यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट्स डाल सकते हैं, ओके। और आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, प्रेयर भी कर सकते हैं कि प्लीज़ हमारे यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे पार्टनर को हील ज़रूर कीजिए एंड रेडी कीजिए इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के लिए, राइट। इस तरह से, ओके। सो थैंक यू सो मच वर्गो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, थैंक यू सो मच, वेलकम टू दिस चैनल। एंड यहाँ पर थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, राइट। एंड अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, अपने पार्टनर का यहाँ पर नाम लीजिए। एंड ये रीडिंग कम्प्लीटली कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो गाइज आप रखिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए, थैंक यू सो मच। Okay, Capricorn, Four of Wands, Judgment, Page of Pentacles, Queen of Swords, Conference की energy, and for the relationship, Ace of Cups. Okay. Nine of Cups, the Star, मेजर आर्काना का कार्ड है यहाँ पर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Wands,
Queen of Cups. Bottom of the deck, the Sun. ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर द स्टार है, यहाँ पर द सन है, मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं. ओके, सो एक बहुत मीन्स यहाँ पर थोड़े शिफ्ट ये पर्सन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपने लाइफ में, राइट. स्ट्रॉन्ग शिफ्ट ले रहे हैं. ओके, रनर, डेप्थ एंड साइलेंस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं. आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो. थैंक यू. सो यहाँ पर आपके पार्टनर के यहाँ पर जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, यहाँ पर स्ट्रांगली ये पर्सन पॉजिटिव हैप्पी फील कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर पा रहे हैं. इनको ऐसे लग रहा है कि यस, यही तो प्यार चाहिए था. ओके, यही वो कैप्रिकॉन है जिनको हम ढूंढ रहे थे प्यार के लिए. ओके, सो ये पर्सन यहाँ पर बिल्कुल बिगनिंग करना चाहते हैं. ओके, यहाँ पर हो सकता है अगर ये पर्सन आपके पुराने मीन्स शायद सेपरेशन या समथिंग कुछ हो चुका होगा, सो ये पर्सन चाहते हैं कि ट्राई अगेन, हम फिर से प्यार में क्यों नहीं पड़ सकते सेम पर्सन में के लिए. ओके, तो ये पर्सन फिर से आपके प्यार में डूब चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं. 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, विश फुलफिलमेंट है, प्यार है, फीलिंग्स है, हैप्पीनेस है. ओके, सो इस तरह की एनर्जी. इनको ऐसे लग रहा है कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है. जब वो आपके साथ रहते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है. आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती है. ओके, आपके साथ में मस्ती करना, उठना बैठना जो भी है आपके साथ में जब वो होते हैं, उनको ऐसे लगता है कि बस जन्नत मिल गई, लाइक दैट. ओके, सो इस तरह की फीलिंग्स है. ओके, राइट. यहाँ पर इस तरह का अब यहाँ पर है कि इंटेंशन, अब ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि हमारे प्यार को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे इस रिलेशनशिप को नज़र ना लगे किसी की, भाई. ओके, किसी की नज़र ना लगे. तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसे डर सा लग जाता है कभी कभी कि क्या अगर मीन्स निगेटिव माइंड हो जाता है सडनली उनका, कि अगर कोई आ गया, ओके, रिलेशनशिप में कोई बीच में आ गया, कोई इन्फ्लुएंसर आ गया, समथिंग कुछ ऐसे हो गया और हमारा रिलेशन टूट गया तो फिर क्या होगा. तो ये पर्सन एकदम से जैसे डर जाता है. ओके, इस तरह का यहाँ पर है, या बौखला जाता है, ऐसे ऐसे उनके थॉट प्रोसेस में चलता है. बट ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए एक नया डायरेक्शन ले रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को उस मैच्योरिटी लेवल पर लेकर आ रहे हैं जहाँ पर आप शायद हो या उस वे से हो, इस तरह से. तो ये पर्सन अब जज नहीं करना चाहते. आज तक उन्होंने शायद जज किया होगा, अब ये पर्सन यहाँ पर जजिंग एनर्जी से निकलना चाहते हैं. आपको फॉरगिव करना चाहते हो, खुद को भी फॉरगिव करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन का नया चैप्टर, न्यू डायरेक्शन स्टार्ट करें और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाए, राइट. इस तरह से ये पर्सन है ना, एक्शन में देखा जाए ना थोड़े से इमैच्योर्ड बिहेवियर करते हैं, इस तरह से हो सकता है. ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मनी, फाइनेंस, करियर, सक्सेस, नेम, फेम, लग्जरी लाइफ. ओके, इस तरह से. तो इसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं. ओके, इस तरह से ये पर्सन चाहते हैं कि पहले ना मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, फिर वो आपके तरफ आएंगे. तो अभी ना ये इनविजिबल हो रहे हैं, रनर बन गए हैं, दूरियां बना रहे हैं, एक्शन सडनली नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि उनको ये लग रहा है ये पॉजिटिव तो हो चुके, फीलिंग्स है, इंटेंशन है. ओके, बट ये अपने आप को आपके सामने अगर रखना चाह रहे हैं तो वो ऐसा रखना चाह रहे हैं कि एकदम बेस्ट है, लाइक दैट. ऐसे फिर ना कैप्रिकॉर्न हमें ना ऐसे रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास सब स्टेबल लाइफ है. तो इनको ऐसे लग रहा है कि शायद इनका फाइनेंस, करियर, मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं, ये थोड़े से कच्चे हैं, शायद आपके सामने थोड़ा सा कम है. तो ये पर्सन ना इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर मीन्स कभी कभी यानी इनको ऐसे लग रहा है ये सिक्योर होना चाहिए, सीक्रेट भी होना चाहिए, ये आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि इनकी कंडीशन क्या है, राइट. तो इनको ऐसे लग रहा है कि पहले यहाँ पर अपने आप को स्टेबल कर ले. ओके, अपने आप को बेस्ट कर ले. ओके, सब कुछ यहाँ पर
फिर अगर जब हम कैप्रिकॉर्न के सामने आएंगे फिर क्या बोलते हैं वो, जस्ट मंगनी और पटब्या, ओके ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उस तरह से, ठीक है, तो फटाक से हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, सो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएंगे लाइक दैट, ओके। सो ये पर्सन उस वे से बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं। तो ये पर्सन कह रहा है कि ये कन्फेंस ये कर रहे हैं कि यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन ना स्ट्रांगली, ओके, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप उनके लाइफ में हो, ओके। ये और दूसरी बात है कि ये चाहते हैं कि इन्होंने आपको जो डिटैच रखा या समथिंग आपके साथ में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट किया है, बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है, बहुत ज़्यादा क्या है ओवर थिंकिंग, चिड़चिड़ापन, झगड़े वगड़े जो भी है, ओके। सो ये जो भी किया है उस चीज़ के लिए ये सॉरी है, और ये चाहते हैं कि अब ये वो अवेयरनेस में, वो डेप्थ में वो अपने आप को लेकर आ रहे हैं, और वो आपकी वैल्यू और आपका इम्पोर्टेंट वो समझ पा रहे हैं, ओके। सो आप कितने वैल्यूबल पर्सन हो उनके लाइफ में, कितने इम्पोर्टेंट हो, अब वो जान पा रहे हैं कि आपने शायद बहुत कुछ सपोर्ट किया था, ओके। बहुत सारी चीज़ों में आप सामने आए उनके लिए, शायद आपने झगड़े मोल लिए होंगे, या आपने अपने आप पर ब्लेम ले लिया होगा उनका कुछ ऐसे। तो ये पर्सन उस चीज़ के लिए सॉरी है, बट ये पर्सन आपसे बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ईगो भी हो सकता है ये पर्सन को। बट ये पर्सन अब ये वैल्यू जान पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि यस आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उनके लाइफ के, ओके। आप वो पर्सन हो कि वो आपने इनके डेप्थ की जगह ले ली है, उस जगह पर कोई दूसरा नहीं आ सकता, इतने आप इम्पोर्टेंट हो, ये वो कन्फेंस करते हैं, राइट, इस तरह से। सो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को अभी तो इस वक्त ये ले रहे हैं कि यस प्यार तो आप हो, डिज़ायर तो आप हो, सब कुछ आप हो, ओके, दैट्स इट, सब कुछ आप हो। आपके बिना किसी और से प्यार नहीं है, आपके बिना कोई डेस्टिनी नहीं है। आप जो उनको पीस देते हो, आप जो इनको शांत देते हो, आप इनको जो एक फ्रीडम देते हो, ओके, एक विजडम देते हो, वो कोई नहीं देता है। बट यहाँ पर फिर भी ये पर्सन अपने इमोशंस को ढक कर रखना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आपको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन सेल्फ केयर, लव केयर, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये पर्सन साइलेंस की एनर्जी में रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब यहाँ पर स्टिल एक नो वर्ड्स रहे हम दोनों के बीच में, साइलेंस रहे कुछ टाइम पीरियड के लिए, ओके। क्योंकि ये अपने आप को उस वे से पहले जानना चाह रहे हैं, ओके। वो उनको यहाँ पर ये लग रहा है कि मैंने कहा ना कहीं ना कहीं, तो इनको ऐसे लग रहा है कि शायद वो अभी तक वो बन नहीं पाए हैं जो आप हो, वो क्या कहते हैं, वो मैच्योरिटी, वो साइलेंस, वो शांत रहना, अपने लाइफ को बहुत खूबसूरती से चलाना, पीसफुल एनर्जी में लेकर आना, राइट। सो वो अभी तक ये नहीं कर पाए। तो बट ये पर्सन बिल्कुल हील कर रहे हैं अपने आप को, मेजर आर्कान बहुत बड़े शिफ्ट ले रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस ले रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए भी अपने आप को बेटर बनाते जा रहे हैं, ओके। इस तरह का यहाँ पर है। सो लेट्स सी यहाँ पर ये पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। क्या बात है, मैंने अभी यही कहा, ओके। सो यस, ये पर्सन ने स्टार्ट किया है कनेक्शन को समझना आप दोनों के बीच का, ओके। सो यूनिवर्स, और यहाँ पर मैसेजेस क्या, ओके, बहुत सारे आए हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, मैंने क्या कहा, ये पर्सन बेटर बनना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, या क्योंकि इनको खुद के ऊपर वो शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, ओके। सो यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, शायद ये म्यूज़िक, कोई आपके पसंद का कोई म्यूज़िक सुन रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो आप उनसे बात कर रहे हो। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्ड्स है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और उस वे से अपने आप को लेकर आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स कैप्रिकॉर्न आपके लिए यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज, क्या यूनिवर्स गाइडलाइन देना चाहते हैं। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज गाइड सिचुएशन।
ओके, डेथ का कार्ड आया है। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, टावर का भी कार्ड है, मेजर अरकाना है। ओके, सो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं बिल्कुल आपको जगलिंग नहीं करना है। ओके, कि पार्टनर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कभी वो फीलिंग्स दिखा रहे हैं, कभी नहीं दिखा रहे हैं, ऑन ऑफ हो रहा है या समथिंग, तो आपको बिल्कुल जगलिंग नहीं करना है। आपको यहाँ पर अपने ओल्ड पैटर्न को, आप दोनों के बीच में जो ऑन ऑफ हो रहा होगा या जो भी सिचुएशन है बार बार, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पहले यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली ओल्ड पैटर्न से निकलना है। यस, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, तो यस यहाँ पर यस आया है। अगर आपका क्वेश्चन होगा ये रिलेशनशिप बिहेवियर हम सब कुछ कर लेंगे बट आगे ग्रोथ होगा क्या? यस, ये रिलेशनशिप यस ओके होने के चांसेस है, बट आपको बिल्कुल ओल्ड हैबिट, आपकी जो भी ओल्ड हैबिट होंगी जो शायद ये पर्सन को पसंद नहीं होगी या आपकी खुद की होंगी या आपने लाइफ को बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेशअप कर दिया है, उसको प्रॉपर वे से अरेंज करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको अंडरस्टैंड करो। ओके, आपके पार्टनर क्या चाहते थे याद करो, उनके क्या थॉट्स थे, उनके क्या फीलिंग्स थे आपको लेकर, क्या वो सोचते थे इस रिलेशनशिप को लेकर, सब कुछ यहाँ पर ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करो, ना कि जगलिंग करो। ओके, सो आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे बट अपने आप पे वर्क कब करोगे, यहाँ पर इस तरह से है। ओके, अपने आप पे वर्क करो। यस, नरिश मैंने कहा ना, अपने आप को बिल्कुल वर्क करो। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं सेल्फ ग्रोथ करो, सेल्फ फोकस करो एंड सोल लेवल पर अंडरस्टैंड करो अपने पार्टनर को, ना कि जस्ट एक पर्सन। सोल लेवल पे समझो उनके उस अवेयरनेस को, उनके वो फीलिंग्स को, उनके वो डेप्थ को समझो। ओके, वो आपसे जो भी दूरियां बना रहे हैं उसका रीज़न भी समझो, जो भी है उनकी वो बातों को अंडरस्टैंड करो डीपली, और ख़ुद को भी सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस करो अपने आप में। और बहुत सारे चेंजेस आपको, पहली बात है चेंजिंग ओल्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। आपका बिहेवियर ही आपका रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पॉज लेकर आ रहा है, ये भी एक बात है, तो इसको भी आपको ये करना है। स्टॉप ओल्ड हैबिट्स एंड द वे रिगार्डिंग द लव। ओके, प्यार किस वे से आ सकता है। ओके, सो हैबिट्स को चेंज करो। ओके, बहुत सारी बातें हैं। ओके, सो यस, आप अपने पार्टनर के लिए उतना ट्रस्ट रखो, खुद के ऊपर भी ट्रस्ट रखो। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और इस रीडिंग के लिए क्लेम इट आप कर सकते हो यहाँ पर कि यस, आई एम रेडी टू ब्रेक माई ओल्ड पैटर्न। ओके, माई ओल्ड हैबिट्स, ये भी हैं। ओके, राइट, और आई एम रेडी फॉर द ट्रू लव। I'm ready for this beautiful relationship. I'm ready for this important and value person in my life. Okay, so yes, इस तरह से आप पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच। नमस्ते एंड जय हिंद।